अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैप्पी ससुराली किचन। ये हैं एनर्जी बॉल्स। इनका नाम एनर्जी बॉल्स इसलिए है क्योंकि है तो ये दिखने में छोटे से, लेकिन ये है तवानाई का ख़जाना लड्डू। सुस्ती हो या उदासी, बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। सब कुछ सेट कर देंगे, बूढ़ों को जवान और जवानों को तवाना कर देंगे, और ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां, सब के लिए ये है आला। रेसिपी जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले ली हैं तकरीबन 250 ग्राम खजूरें, और इनको इस तरह मैंने कट लगा के अब धो लिया था पहले। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है वॉश करते हैं, फिर उसको इस तरह से कट लगाया, बीज निकाला और इसके हेड्स अलग करके रख दिए। और इनको डालती जा रही हूँ मैं ये दूध के अंदर। दूध मैंने लिया है तकरीबन 500 ml यानी कि 500 मिलीलीटर, आधा किलो, इन शॉर्ट आधा किलो लिया है। और इन सारी खजूरों को डीसीड करके मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगोना है, यानी कि एक रात के लिए भिगोना है। और ये है जनाब कार्डेमन पाउडर यानी कि सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने चूरा कर लिया है। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब मैंने ड्राई नट्स यानी कि खुश्क मेवा ले लिया है, और इसको मैंने रोस्ट किया, थोड़ा सा भून लिया है। साथ ही इसमें मैंने डाला है देसी घी। घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी लाएं। और देसी घी के फ़ायदे इस कदर ज़्यादा हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी, बल्कि आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी तो उसमें इसके फ़ायदे भी बताऊंगी। ये सब मैंने जनाब देसी घी में रोस्ट कर लिया है। हल्का भूनना है, जलाना नहीं है, ठीक है। और अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। साथ ही हमने ये जो ओवर द नाइट हमने खजूरें भिगोई थी, इनको अब हम दूध के अंदर ही पकाएंगे। मीडियम आंच में, यानी कि ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। भूनते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल दूध के साथ मिक्स होना शुरू हो गया। कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और ये इतनी मीठी, इतनी यमी डिलिशियस है, बता नहीं सकती। मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। खैर, मैं इसके अंदर चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि चिपके नहीं और ज़ाया ना हो। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ खजूरें हैं और दूध है, और उसी को मैं पकाए जा रही हूँ। और ये जन्नत के मेवे इतने लजीज हैं कि क्या बताऊँ। मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया है, तो ये ऐसे ना हलवे जैसी फॉर्म आ गई है। और ये है जनाब फूल मखाने, ये है असल ताकत के ख़जाने। अगर आपकी कमर में दर्द हो, आपको थकावट महसूस हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, ये आप सिर्फ दूध के साथ लेना, आला हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और ये डाल दी है मैंने 4 मगज़। इसके बारे में तो सुना ही होगा। इन दोनों चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। इसमें आपने देसी घी, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, ड्राई रोस्ट करना है। पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये चारों बीज जो हैं ये ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका खून बनता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके जितने भी हार्मोनल इशू हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनके लिए बेहतरीन है। इनको आप डेली लें और बेहतरीन रहें। और इन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट करने के बाद इनको ग्राइंड कर लिया है। और ये लुक आई, जो वाइट वाला था ये मखानों का पाउडर था, साथ में बीज रखे हुए थे। अच्छा, मैंने काजू और बादाम अलग किए थे, अखरोट और पिस्ता अलग कर दिए थे। दोनों के रूप इसलिए डिफरेंट हैं क्यों, काजू बहुत जल्दी पाउडरी फॉर्म में आ जाता है और चिपकना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा था। और ये हैं हमारे सेसमी सीड्स और डिसिकेटेड कोकोनट, यानी कि कद्दूकश खोपरा हुआ। देखें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये हमारी आ गई है खजूर की, हमने खूब अच्छे तरीके से बनाया था। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने रोस्ट किए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स किया है। मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी तरह से हो भी गया था। अभी जैसे ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, सब सेट हो जाएगा।
होगा क्या, अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको हाथ से मिक्स कर लें, लेकिन उसमें चिपकने का डर ज़्यादा होता है। मैंने ये वाला चम्मच यूज़ किया, इसमें चिपका कम था और अच्छे तरीके से रोल हो गया था, मतलब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। अब मैंने क्या किया कि अपने हाथ पर लिया हल्का सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा, एक कतरा समझ ले, एक कतरा ऑयल डाला और ये छोटी छोटी बॉल्स बनाना शुरू कर दी। अब बॉल्स का क्या करना है, ये एनर्जी बॉल्स को मैंने वो जो कोकोनट और तिल रखे थे ना, सेसमी सीड्स तिल को कहते हैं, तो वो जो मैंने साइड में रखे थे उसके अंदर रोल कर लिया है। सेसमी सीड्स और कोकोनट के उस बुरादे में मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से रोल कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये वाकई बहुत मज़ेदार भी है, खाने में सॉफ्ट भी है, लजीज भी है और तवानाई से भरपूर भी है। और जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है सब चीज़ों की, इससे तकरीबन 30 बॉल्स तैयार हो जाएंगी। डेली एक खाएं, दूध के साथ खाएं, पानी के साथ खाएं, मीठे के तौर पे खाएं, ऐसे ही खाएं। ये आपके सारे दर्द, सारे गम, सारी डिप्रेशन, सारी दुख तकलीफ़ें भुला देगा। ये इतने बेहतरीन बॉल्स हैं, इसीलिए तो इनका नाम है लड्डू, मज़ेदार लड्डू। आप इस्तेमाल करें, मुझे दुआएं दें और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी ससुराली किचन।